चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो क्या दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स। मार्बल्स यानी कंचे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ये कह रहा है कि दोनों प्रत्येक 5-5 मार्बल्स गुम कर देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। तो अब उनके पास जो मार्बल बचे हैं उनका गुणनफल यानी मल्टीप्लाई दोनों का कितना है, 124। दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो अपने को पता क्या करना है कि शुरुआत में उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे, ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखो इसका हिंदी में क्या दिया हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो अपने को पता नहीं है कि किसके पास कितने कंचे, लेकिन ये पता है कि दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जॉन प्लस दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं दोनों के पास। तो एक को x मान लेते हैं, कौन से क्यों मान लियो, चलो इसको x मान लिया। लेट जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे, ये मान लिया हमने। तो अगर जॉन के पास x कंचे हो गए तो जीवंती के पास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जीवंती निकाल सकते हैं। ये x उस साइड में जाएगा तो 45 माइनस x। तो जॉन के पास भी आ गए x और जीवंती के पास भी आ गए 45 माइनस x। अब ये कह रहा है जॉन के पास प्रेजेंट में कितने मार्बल हैं, x, और जीवंती के पास प्रेजेंट में कितने मार्बल्स हैं, 45 माइनस x। तो ये कह रहा है इन दोनों के पास से 5-5 कंचे गुम हो जाते हैं, यानी आफ्टर लॉस कितने कितने 5 इसके गुम हो जाते हैं और 5 इसके गुम हो जाते हैं। तो जॉन के पास कितने बचेंगे, पहले कितने थे x, 5 गुम हो गए, तो यानी x में से इसने 5 गुमा दिए, तो ये कितना होगा x माइनस 5। तो ऐसे जीवंती के पास पहले कितने थे 45 माइनस x, और इसने भी 5 कंचे घुमा दिए। तो देखो 45 में से 5 गए तो 40, तो इसके पास कितने बचेंगे 40 और माइनस x। अब ये कह रहा है कि अब फिलहाल जो उनके पास कंचे बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट, तो उनका प्रोडक्ट यानी x माइनस 5 और 40 माइनस x, ये दोनों के पास हो गए। इनका प्रोडक्ट अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है इनका प्रोडक्ट, 124। तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 124 दे रखा है। तो x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल दे रखा है 124। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं x की। कैसे करेंगे, सबसे पहले x की 40 के साथ और x की x के साथ, फिर 5 की 40 के साथ और 5 की x के साथ। तो देखो करते हैं, x की 40 के साथ करेंगे तो 40x, फिर x के x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 5 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 45 जा 200, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, तो माइनस का 200। अब देखो -5 और -x की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5x, लेकिन माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी प्लस, तो प्लस 5x इक्वल टू
124। अब इसको आगे सोल्व करें। देखो 40x प्लस 5x कितने हो गए, सेम वैल्यू, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में क्या है x और इसके मल्टीप्लाई में क्या है x, यानी दोनों की पावर 1 1 है इनके। तो 40x प्लस 5x कितने हो जाएंगे 45x। तो सबसे पहले लिख लेते हैं माइनस का x की पावर 2 और फिर क्या लिखेंगे एक पावर वाला, तो 40 और 5 कितने हो गए 45, तो प्लस 45x। अब देखो क्या बच गया, ये भी आ गया, ये भी और ये भी। अब एक काम करते हैं 124 को इस साइड ले आते हैं, तो माइनस का 200 पहले था और माइनस का 124 अब होगा इक्वल टू 0। इस साइड में कुछ भी नहीं बचा तो 0 होगा। अब देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो माइनस बाहर ले लिया। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस 12 के, तो यहाँ क्या बचेगा x²। यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो इसका मतलब माइनस का 45x और माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। प्लस का कितना होगा 200 और 124 कितने होते हैं 324। और साइन किस चीज़ का आएगा, पहले माइनस का था। अब देखो माइनस और माइनस को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो साइन नहीं पलटेगा। माइनस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस बाहर ले लिया तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, माइनस मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रैकेट, तो ये 0 हो नहीं सकता। तो किसको 0 करेंगे, माइनस को उस साइड में भेज देंगे, तो 0 इंटू माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ लिखता हूँ x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये क्या तैयार होगी अपने पास, इक्वेशन तैयार होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके अगर फैक्टर पूछ ले आगे, मतलब प्रोडक्ट पूछ ले कि x की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में तो यहीं तक पूछ रखा है इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पीछे अगर आंसर देखोगे तो अब यहीं तक पूछ रखा है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। देखो अगर इसके फैक्टर कैसे करेंगे, हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और ये चेक करते हैं कि माइनस 45x आना चाहिए, चाहे प्लस करके आओ चाहे माइनस करके आओ। तो 324 इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 है यहाँ पर, तो 324 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 324। अब 324 के फैक्टर करके करते हैं, देखो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फैक्टर करना तो बहुत आसान बात है। देखो फिर 2 से जा रहा है, सबसे पहले छोटे से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब किससे जा रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब ये 3 से ही जाएगा, 3 9 जा 3 1 जा 3 जा और 3 1 जा। अब ये जितने भी इसके फैक्टर आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि हमको माइनस 45 लाना है। तो देखो क्या आएगा, इसकी चेक करके देखो, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 6 3 जा 18। टू 3, ये शायद गलत तो नहीं कर दिया फैक्टर, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 27, नहीं 3 2 जा 6, हाँ 3 9 जा 27, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दी, ये 36 का आ गया और ये 3 3 जा 9। अब देखो अपने क्या लाना है 45 लाना है। अब 36 और 9 को ऐड करके देखो, यानी माइनस का साइन किस चीज़ का है माइनस का, माइनस का 36 और प्लस को 9 ऐड करो क्या आएगा 45 आएगा। तो 36 और 9 45, तो इसके फैक्टर क्या हो गए माइनस का 36 माइनस का 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं x², इसकी जगह लिखेंगे ओनली, इसकी जगह
इसके फैक्टर क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस, और साथ में एक्स है ध्यान रखना, यानी 36x और 9x, तो 9, ये बार बार एक दो बार ट्राई करो इनकी तो अपने आप तैयार हो जाएगा ये। तो माइनस का 9x, और दूसरा फैक्टर क्या है, माइनस का 36x। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या आएगा, 324x स्क्वायर, और दोनों का सम करके देखोगे क्या आएगा, माइनस का 45x। एक बार आप ये अपनी कॉपी में ट्राई करना, और प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब देखो ये इस इक्वेशन के फैक्टर कर लिए हमने। अब इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया -9। जो इसके अंदर आया ब्रैकेट के अंदर वही सेम आगे आना चाहिए, बाहर चाहे कुछ भी कॉमन लो आगे वाले में। तो आगे क्या कॉमन ले ले, 36 माइनस का कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा x। अब देखो 9 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 9 आएगा 100%, और ये साइन किस चीज़ का है, माइनस का, तो यहाँ पर भी 100% 9 आएगा। एक बार ट्राई चेक करते हैं, देखो 9 6 जा 54, 4 और कैरी 5, 9 3 जा 27, और 27 और 5 32, तो सेम आ गया। तो इसे चेक कर सकते हैं, इक्वल टू 0। अब देखो इस कंप्लीट में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 9, इसमें भी x माइनस 9 है और इसमें भी x माइनस 9 है, तो कंप्लीट में क्या आ गया, x माइनस 9। यहाँ क्या बच गया, x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 और 9। यानी अगर जोन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवांती के पास कितने होंगे 36। अगर जोन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवांती के पास कितने कंचे होंगे 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है, अगर फैक्टर करके पूछे तो x की वैल्यू 2 आई है, दोनों सही हैं। जोन के ऊपर डिपेंड करता है, इसके पास अगर 9 कंचे होंगे तो इसके पास 36 कंचे होंगे, अगर जोन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई इंडस्ट्री है जो कुछ संख्या में खिलौने बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक खिलौने का मूल्य वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है कि एक दिन में बनाए गए खिलौने को अगर उसमें से 55 में से कम कर दें तो वो ईच टॉयज कॉस्ट हो जाएगी। एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो ये कह रहा है कि एक खिलौने का रेट कितना है, उसके द्वारा एक दिन के अंदर बनाए गए खिलौने 55 में से माइनस करेंगे तो वो एक खिलौने का रेट आ जाएगा। यानी 55 माइनस कितने खिलौने बना रहा है वो अपने को पता नहीं है, वो माइनस कर देंगे इसके अंदर से। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो एक निश्चित दिन, कोई भी दिन लगा लो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पाई गई 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो क्या फाइंड आउट करना है अपने को, उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने टॉय बनाए गए हैं। तो देखो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को 55 में से क्या माइनस करना है। देखो इसको लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हैं कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी एक दिन में जितने खिलौने बनाता है वो उसको 55 में से माइनस कर देंगे तो एक खिलौने का रेट आ जाएगा कि संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी
हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो अपने को अब ये नहीं पता कि शुरुआत में वो कितने खिलौने बना रहा था, तो हम x मान लेते हैं। x मान के खिलौनों की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने मान लिए, x, यानी लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इक्वल टू x मान लिया। x y z कुछ भी मान सकते हो आप अपने हिसाब से। तो क्या मान लिया कि एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी मान ली, x मान ली। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ये इसमें दे रखा था ना कि एक खिलौने का रेट कितना है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय कितनी हो जाएगी, एक खिलौने का रेट कितना है 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को माइनस करेंगे तो वो एक खिलौने का रेट आ गया। देखो ये 55 माइनस x आ गया। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज कितनी दे रखी है अपने को, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज कितनी दे रखी है 750। देखो इसको दोबारा पढ़ के देखते हैं कि ये दे रखा है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, देखो एक दिन के अंदर जितने खिलौने बनाए गए इनटू एक खिलौने का रेट। जैसे कोई पेन लिया है, 10 पेन ले आई, अपनी ये पूछे कि बताओ 10 पेन का रेट कितना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उन 10 पेन का रेट, एक पेन का मूल्य यानी एक पेन का रेट गुना मल्टीप्लाई जितने भी पेन लेके आए, 10 पेन ले आए, मान लिया एक पेन 5 रुपये गया, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5 इंटू 10, तो कितनी होगी 50। तो ऐसे ही टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज सभी खिलौनों का रेट कितना हो जाएगा कि नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं x इंटू एक टॉय का रेट कितना है 55 माइनस x। तो ये अपने को दे रखा है 750। इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू 750। तो एक बार दोबारा समझते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज कैसे निकालेंगे, एक खिलौने का रेट मल्टीप्लाई जो कितने उसने एक दिन में या कितने दिन में टोटल कितने खिलौने बनाए हैं उसने, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट जो कि आएगी वो अपने को दे रखी 750। अब क्या करेंगे x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की इसके साथ करेंगे तो 55x और x की और माइनस x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 750। अब देखो इसको क्या करते हैं इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो या तो इसको इस साइड में ले आओ या फिर इनको उस साइड में ले आओ, जो भी अच्छा लगा उस हिसाब से कर लो। तो इसको इस साइड में ले आता हूँ ताकि ये प्लस का हो जाए, तो इक्वल से उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर प्लस का इक्वल से उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 55x, और यहाँ पर ये पहले से है ही प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्ट अगर क्वेश्चन में तो यहीं तक पूछ रखा है, क्वेश्चन इक्वेशन तक दे रखा है, पीछे अगर आंसर चेक करोगे आप तो इक्वेशन तक दे रखा है। अगर अपने को नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पूछे एक दिन में कितना, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके फैक्टर करके। तो फैक्टर कैसे करते हैं पहले ही बताया था मैंने कि इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को प्लस माइनस करके चेक करते हैं। तो देखो 750 की और इसके साथ में 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 750। तो यहाँ से 750 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 750 की सबसे पहले 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 0। आप अपनी कॉपी में करके देखना एक बार। 5 3 जा 15 30, 5 6 जा
30, 5 इंटू 30 की मल्टीप्लाई 150 और 5 इंटू 6 की मल्टीप्लाई 30। अब किससे जाएगा? 3 से, 3 2 जा 6, अब 2 से, 2 1 जा 2। अब क्या आना चाहिए? जब उसका सम करे तो माइनस का 55 आना चाहिए, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए? 750x²। तो इन दोनों जो ये प्रोडक्ट दे रखे, यानी जो फैक्टर दे रखे, इनको आपस में चेक करना मल्टीप्लाई करके कि कैसे 55 आ सकता है। तो सभी को आप अपनी कॉपी में बार बार करके देखना, ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 30, और इन दोनों की करेंगे तो 25। हम इन दोनों को ऐड करके देखो तो क्या आएगा? 30 और 25 55 होते हैं। तो यानी क्या लेंगे? माइनस का तो 30 लेंगे और माइनस का 25 लेंगे और साथ में इनके x लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 25x और माइनस का 30x और प्लस का 750 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का अगर सम करेंगे कितना आएगा? माइनस का 55x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 750 और x², क्योंकि साथ में x के भी x है और x के भी x है। तो x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x²। तब देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। इसके अंदर दोनों के अंदर x है तो x बाहर ले लिया। यहाँ क्या बच गया? x। यहाँ क्या बच गया? माइनस का 25। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? इसके अंदर से 30 कॉमन आ रहा है, इसके अंदर भी 30 कॉमन आएगा। ये जो आया x माइनस 25 सेम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ क्या ले लेते हैं? माइनस का 30 कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ कितना था? x। तो यहाँ भी 100% x ही बचेगा, क्योंकि 30 कॉमन ले लिया तो x ही बचेगा। माइनस, अब देखो माइनस की और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस प्लस आ जाएगा, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया मैंने बाहर। अंदर कितना आएगा? 25। अब देखो 30 की और 25 की मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा? 25 3 75 होते हैं और 0 तो 750 आ गया। इसलिए तो कह रहा था मैं कि जो यहाँ पर आया है वो सेम यहाँ पर आएगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कंप्लीट में से x माइनस 25 x माइनस 25 कॉमन आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? x माइनस 25 इसमें से बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बच गया? x, और यहाँ क्या बच गया? माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 25 इक्वल टू 0, एक बार ये 0 और एक बार ये 0, एंड x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर माइनस को इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस का, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस को उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस का। तो x की वैल्यू आ गई 30। तो या तो ये 25 खिलौने बनाएगा एक दिन में, या फिर 30 बनाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लैंग्वेज में? नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। इसलिए नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। एक दिन कितने बनाएगा? 25 और 30। ये इसका आंसर होगा अगर पूछे तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या तक पूछ रखा है? इक्वेशन तक पूछ रखा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसके 3 4 पार्ट है।